अरे सिकंदर, आज देर कर दी आपने आने में। देर की नहीं है, हो गई। चलो कोई बात नहीं। दिन कैसा गुजरा आपका? जैसा होता है। कैसा, ये भी तो बताएं, अच्छा या बुरा? अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप ना होता तो मैं सिर्फ इतना कहता कि रूटीन, और तुम समझ आती। सिकंदर, ये क्या सड़े हुए तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्यों बात करनी है, इस बात का इख्तियार तो तुम्हारे पास है। अब कैसे बात करनी है, इसका इख्तियार भी तुम्हें चाहिए। सिकंदर, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी वजह से अगर मुझसे नाराज हैं तो मुझे बताएं। गलती तो मुझसे हुई है, जो अब तक हर मैटर को बड़े लाइटर वे में हैंडल करता रहा हूं मैं। आई नो सिकंदर, और मैंने तुमसे ज़्यादा पोलाइट इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और यही वजह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इसी पोलाइटनेस को तुमने मेरी वीकनेस बना लिया है ना? नहीं सिकंदर, ऐसा कुछ नहीं है। माना कि मैं थोड़ी अलग हूँ, लोगों से ज़रा डिफरेंट सोचती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ना ही इस फैक्ट को बदला जा सकता कि हम मियाँ बीवी हैं। चलो शुक्र है, इस रिश्ते का एहसास तो तुम्हें अभी बाकी है। सिकंदर, सिर्फ एहसास नहीं, चाहत भी बाकी है। चाहत, चाहत का लफ्ज़ सिर्फ कहने से नहीं, किए जाने से समझ में आता है। और मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिकली तुम अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए जरूर कुछ करोगे। तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं, ऐसे किसी को करता यूं फना तो नहीं, हमसे तुम हो सनम, न जानो चल यार, जो तू कहती है मैं मान लेती हूँ, लेकिन बस यही कहूंगी कि जरा ध्यान से। सारा जिस रिश्ते में ध्यान रखना पड़े उसे रखना ही क्यों है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अली के साथ कमजोर है। ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो जितना ताकतवर है उतना ही नाजुक भी है, और मैं सिर्फ तुम्हें इसकी नजाकत को समझने का इशारा दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम पहले ही बहुत सी फजूल चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद कर चुके हैं, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें उन पे फोकस करके उनकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और हमेशा तुम्हारी वेल विशर रही, और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे सारे अंदाजे गलत हों, लेकिन फिर भी एक बार सोचना जरूर। अच्छा ओके। सर, मैडम ईव आई हैं। हाँ हाँ, बुला बुला। हेलो डार्लिंग, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज कि तुम आ रही हो। मुझे जरूरी नहीं लगा। बैठो बैठो। एनीवेज कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। मुझे ये बताओ क्या प्लान है? मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स और शेड्यूल कैंसिल कर देता हूँ। रियली? यस ऑफ कोर्स। देखो,
तुमको एक बार खोने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया है अपने लिए। एंड बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं एक लॉस 2 बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ बिजनेस है ना? क्यों क्या बाबा, मैं ऐसे ही जस्ट थोड़ा चीजी हो रहा था। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुम कुछ जानते नहीं। क्या? ये कि कोई तुम्हारा आदमी मेरे पीछे कर रहा। हाय लव, कैसे हैं जनाब? हाँ ठीक है, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस सारा आई थी आज, दिमाग ख़राब कर दिया। उसका अपना जो ख़राब है। वैसे क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? कुछ तो कहा होगा। आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने। इतने नेगेटिव भी ना हो जाया करें। वो तो बस तानिया की बात कर रही थी। तानिया के बारे में क्या? उसे लग रहा था कि तानिया ने उस दिन जो स्टोरी सुनाई थी वो सही नहीं थी। उसके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वैसे क्या उसे ऐसा क्या लगा कि उसके तेवर ठीक नहीं है? पता नहीं, कह रही थी कि जब वो आपको देख रही थी तो उसकी आंखों में कुछ कशिश थी। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम खुश होगी। बहुत खुश हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मुझे किसी भी किस्म का प्रेशर या दबाव नहीं दोगी। क्या हो गया है अली? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हें क्यों प्रेशराइज करूंगी? तुम रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी तुम्हें देने के लिए जो टाइम था उससे ज्यादा ही वक्त दे चुका हूं तुम्हें। गुड बाय। अली, जाने से पहले एक सवाल का जवाब देकर जाओगे? पूछो। इधर देखो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? हे, कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस
यही सोच रहा था कि सारा को ऐसा क्या नजर आ गया उसकी आंखों में। बस यही जहन पे जोर डाल रहा हूं। एल्स क्या वाकई उसकी आंखों में ऐसा कुछ था क्या? कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में सोचने की। मुझे यकीन है आपने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल। जिसकी अप्सरा जैसी शरीके हयात हो वो किसी और को कैसे देख सकता है? क्या हो गया? अप्सरा शरीके हयात? मुझे ये लफ्ज़ हज़म नहीं हुआ। What is this man? अप्सरा शरीके हयात मतलब खूबसूरत, हसीन, परी जैसी। Thank you. सिकंदर, खाना ठीक था? ठीक था। डिजर्ट खाया आपने? कॉफी लेंगे या ग्रीन टी? यार क्या की रट लगाई हुई है, ठीक से बात तो करो मुझसे। देखो टीना, तुम इतनी समझदार तो हो गई होगी कि फिलहाल मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, राइट? तो ठीक है ना, मत किया करो बात फिर। नहीं करनी फिलहाल। यार सिकंदर प्लीज ऐसे मत बिहेव करो। क्या हो गया आपको? लड़ लो झगड़ लो बट एटलीस्ट बात तो करो मुझसे। अच्छा, और जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करती रहो, और दूसरे का जो मर्जी हाल हो। इसलिए कहता हूं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ तुम सो जाओ अपने कमरे में जाकर, अपनी एग्जीबिशन की तैयारी करो। मगर सिकंदर, तानिया जी, खैरियत है? आपने इस वक्त बुलाया इतनी देर? मंसूर, सबसे पहले अपना मुंह मीठा करो। ओके, लेकिन किस खुशी में? बस ये समझो कि तुम्हारा दरीना ख्वाब पूरा हो गया। अली बिन मेहदी खुद चलता हुआ मेरे दर पर आया और मुझसे इल्तिजा की कि अगर वो मुझसे हार मान ले तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। सच तानिया जी? यकीन करो, उसे हारा हुआ देख के मुझे इतना मजा आ रहा था ना। तुम होते ना, तुम भी बहुत एंजॉय करते। तानिया जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच कह रही हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आपके सामने घुटने टेक देगा। सच बताऊं तो कमाल कर दिया आपने। जानती हूँ मैं, तुम भी सीख लो कुछ। तानिया जी, जिस अली को इतने सारे लोग मिलकर मजबूर नहीं कर सके, वो एक नाजुक सी छोटी सी लड़की के सामने ढेर हो गया। मजा आ गया तानिया जी, वाह। वैसे ये सब कुछ तुम्हारी सपोर्ट और बर वक्त प्लानिंग की वजह से हुआ, वरना तो सच मानो मैं तो बहुत पहले ही हार मान गई थी। बस तानिया जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। लेकिन तानिया जी, मंजिल अभी सिर्फ दिखाई दी है। अभी हम अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंचे। क्या मतलब? मतलब ये तानिया जी के अभी तो अली ने सिर्फ पहली बार हार मानी है। अभी तो उसके अना के पुतले को सुपुर्दे खाक करना बाकी है। बस उसकी बर्बादी के बारूद को पहली चिंगारी तो लग गई। अब आहिस्ता आहिस्ता
उसका वजूद, उसका गरूर उसमें जलकर फटकर भस्म हो जाएगा। तब मुझे सुकून मिलेगा तानिया जी। अच्छा बाबा, देखो गुस्सा ना करो। देखो लास्ट टाइम जब तुम यहाँ से गई थी तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ था कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, और अब जब तुम वापस आई हो तो मुझे डर लग रहा था कि मैं तुमको अपोलोजाइज कैसे करूं। तो फिर क्या करूं? देखो मैंने मूसा को कहा था कि तुम्हें फॉलो करे, इसलिए कि मैं गेज कर सकूं कि तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, और मैं तुम्हें अपोलोजाइज करके मैं बताऊं कि हाउ मच आई लव यू। इसके अलावा हल्फन किसी गैर ने तुम्हारा पीछा नहीं किया है, ऑनेस्टली। ठीक है, तो तुम जाओ मूसे से पूछ लो। हाँ, मगर पहले मुझे जरा तसल्ली से मुझे जायजा लेने दो, कंफर्म करने दो कि जिस शख्स ने तुम्हारा पीछा किया था वो मूसा का बंदा है या नहीं। हेलो वलीद, हाँ जरा एक काम करना, मुझे मूसा के स्टाफ की रिपोर्ट दो और मैं तुम्हें मैडम ईव की सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। कोई शख्स कई दिन से इनका पीछा कर रहा है, मुझे मालूम करना है कि वो मूसा का ही बंदा है कि नहीं। मुझे उसका नाम चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। लीजिए, आपके खादिम ने आपका सारा काम कर दिया। हैप्पी? खादम मतलब खिदमत वाला। ऑफ कोर्स माय लव, आपका खादिम आपकी खिदमत वाला। मंसूर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैं समझी नहीं हूँ ये भस्म और सब कुछ क्या कहना चाह रहे हो। क्यों, क्या हुआ तानिया जी? आप भी तो अली को बर्बाद ही करना चाहती हैं ना? मैं तुम्हारी बातों से काफी खौफजदा हो रही हूँ। कोई बात है ऐसी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो या बताना नहीं चाह रहे? बताओ मंसूर। तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ खतरनाक करने वाले हो। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है तानिया जी, क्योंकि जो करने की मैं सोच रहा हूं ना, उसके लिए खतरनाक बहुत छोटा लफ्ज है। तो मैं यही पूछ रही हूँ ना कि तुम क्या करने वाले हो। तानिया जी, पहले तो मैं सिर्फ उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि इससे मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। अब मैं उसकी लाश पर पैर रखकर अपनी फतह का जश्न मनाऊंगा।